Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about the twin flames. जितने ही कॉम्प्लिकेटेड ये रिलेशनशिप होता है उतने ही कॉम्प्लिकेटेड आपके पर्सन के इमोशंस भी होंगे, लाइफ की सिचुएशंस भी होंगी एंड आप कुछ भी कर जाएंगी उनको पाने के लिए और उनके संग टाइम स्पेंड करने के लिए. इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपकी ये ट्विन फ्लेम जर्नी किस दिशा में जा रही है, ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी. दिस रीडिंग इज टाइमलेस, इट इज ऑन अ कलेक्टिव लेवल एंड द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड. Some parts of this reading may resonate with you and some might not, so take what resonates and leave the rest. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, feel free to do that क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ. If you like this reading, do not forget to like, share and subscribe. Now let's start with this reading. देखते हैं कि आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में आने वाले समय में क्या सिचुएशंस आ रही हैं. इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या हो रहा है. होली स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस. होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस. होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस. हर हर महादेव. हर हर महादेव. हर हर महादेव. सो आई एम सेंसिंग आउट हियर कि आपको सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है अपने पार्टनर को समझने के लिए और उनको पाने के लिए वो ये है कि आपके पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट है एंड उन्होंने ना बहुत ही इंडिपेंडेंट लाइफ बिताई है अभी तक. आपके पार्टनर को आदत नहीं है किसी पर्सन को अपने पास आने देने की. उनके ना वॉल्स बहुत हाई रहते हैं एंड जब आप दोनों मिले ना तो आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर ना आपके संग ओपन अप होने को रेडी नहीं है. वो अपनी लाइफ के बारे में आपसे बातें छुपाते थे, अपने इमोशंस को वो ओपनली डिस्कस नहीं करना चाहते थे और उनको ना बहुत अच्छा लगता है कि वो सबको ये दिखाएं कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले तो रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर को अभी भी ये एनर्जी बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है. उनको चाहिए होता है कि किसी भी लेवल पे ना मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ. मैं अपने पार्टनर के संग रिलेशनशिप में तो हूँ बट मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता. तो इसलिए ना एक लाइन बना रखी है, एक बाउंड्री बना रखी है उन्होंने एंड वो चाहते नहीं है कि आप उसको क्रॉस करें. इनकी लाइफ जो आपके साथ है ना तो आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे जो दिखा रहे हैं ना ये सच नहीं है, मुझे रियलिटी में अपने पर्सन को जानना है. आपको ना बहुत उत्सुकता होती है, आपको मिस्ट्री फील होती है, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे संग ऐसा क्यों करता है, ये मुझे बताता क्यों नहीं है कि ये कैसा है. दूसरी चीज मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको मिलने से पहले आपके पर्सन ना काफी टाइम तक सिंगल ही रहे या जो भी उनके रिलेशनशिप्स हुए ना वो बहुत ही शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स थे एंड टेम्पररी टाइप के रिलेशनशिप्स. तो इनको ना आदत सी होने लग गई थी, इनकी नेचर में ही ऐसा था कि जो भी इंसान मेरी लाइफ में आता है ना वो थोड़े समय के लिए आता है, मतलब कि खाओ पियो मस्त रहो और फिर टाटा बाय बाय बोल जाओ. तो ऐसे टाइप के इनके रिलेशनशिप्स होते थे. आपके पार्टनर वर्गो की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है. यहाँ पे एरीज एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी दिखाई दे रही है. फायर एनर्जी, लियो एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. बहुत ही कट थ्रोट एनर्जी है, मतलब कि उनको जो चाहिए वो चाहिए, उसके अलावा ना वो सोचेंगे ही नहीं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. एंड आप ना बहुत ही हार्मलेस वे में, बहुत इनोसेंट एंड प्योर वे में चाहते हो कि आपके पर्सन आपके साथ ओपन अप हो. बट एनर्जेटिकली ना आपके पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है. उनको ऐसा लगता है कि अगर ये मेरे बारे में जानना चाहती है या मेरी लाइफ में दखल अंदाजी कर रही है या ये मेरे बारे में ज्यादा कुछ जानने की कोशिश कर रही है तो उनको ऐसा लगता है कि आपने कोई रूल ब्रेक कर दिया है. आप जानबूझ के इनके ऊपर ना मतलब अपना हक जमाना चाह रही हो एंड ये ना उस चीज पे छटपटाते हैं. इनको ऐसा लगता है कि इनका ना कंट्रोल जा रहा है. तो ये आपको ना चिड़-चिड़ के ऐसे बोल देते हो कि ना ज्यादा सवाल जवाब मत करो मुझसे क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अभी मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो जो बात करनी है अभी करो, इसके आगे पीछे के मेरे से पूछो मत. आपके पर्सन यहाँ पे जो आपके ट्विन फ्लेम है वो मैरिड भी हो सकते हैं या बहुत ही ज्यादा करियर ओरिएंटेड एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है एंड इस इंसान को दुनिया में ना किसी की भी जरूरत नहीं लगती है. तो रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है कि आपको नीड होनी चाहिए.
तो आप इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती कि ये मुझे चाहता क्यों नहीं है कि मैं इसको संग बातें करूँ, शेयर करूँ अपनी प्राइवेट लाइफ़, अपनी फैमिली की बातें करूँ। एंड आप इस चीज़ की ना बहुत कंप्लेन करती हो अपने ट्विन फ्लेम को कि तुम ना मेरे संग डिस्कस नहीं करते हो, मुझे जानना है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी फैमिली कैसी थी, तुमने क्या-क्या देखा, तुम्हारी कॉलेज लाइफ़ कैसी थी, कुछ तो शेयर करो मेरे संग, तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे थे लव लाइफ़ में, एक्सेस के बारे में बताओ। एंड ये आपके संग बातें ही नहीं करना चाहते। तो ना आप बहुत ज़्यादा सोचती हो कि दूसरे नॉर्मल कपल्स ना जिस तरीके से बातें करते हैं एंड इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, वैसा मेरा मेरे पार्टनर के संग क्यों नहीं होता है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों का रिलेशनशिप ना फॉरबिडन है। मतलब कि सामाजिक लेवल पे आप दोनों को परमिशन नहीं है एक दूसरे के संग एक रिलेशनशिप में आने की या यूनियन में आने की। एंड आपके पार्टनर ये चीज़ जानते हैं कि आप दोनों का यूनियन नहीं हो सकता है। एंड फिर भी मतलब आप दोनों एक रिलेशनशिप में आए, क्योंकि प्यार तो बोल के होता नहीं है, अट्रैक्शन होती नहीं है। एंड स्पेशली विद ट्विन फ्लेम्स ऐसा होता है कि अपने खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये भी जानते हुए कि हम दोनों को परवानगी नहीं मिलेगी, हमारी फैमिलीज़ हमको सपोर्ट नहीं करेंगी, तो भी आप दोनों को एक-दूसरे से मोहब्बत हो गई। एंड ये चीज़ जानते हुए भी आपके पार्टनर ने कहा कि चलो छोड़ो जाने दो, हम दोनों रिलेशनशिप में आते हैं एंड देखते हैं आगे क्या होता है। एंड जैसे-जैसे वक़्त बीतता गया, आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती गईं, आपके पार्टनर कहने लगे कि मैं फिर भी सोचता हूँ इस बारे में कि काश हम दोनों साथ रह पाते। बट ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आपको ऐसा लगता है कि क्यों नहीं हो पाएगा? ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है हम दोनों के बीच में, जो हमारी यूनियन को रोक पाए। बिकॉज़ ट्विन फ्लेम्स में से जो फेमिनिन होती है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वॉरियर स्पिरिट होती है, फाइटर स्पिरिट होती है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ रीज़न्स आपका मन नहीं करता है कि ये जो इनको लगता है ना छोटे-छोटे ये बहाने मार रहे हैं एंड ये ना यूनियन नहीं चाहते हैं, ये ज़िम्मेदारियाँ नहीं लेना चाहते इस रिलेशनशिप की, बट दैट इज़ हाउ योर पर्सन इज़। फॉर हिम ना सामाजिक लेवल पे सही होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अगर आपके ट्विन फ्लेम मैरिड हैं, तो उनके लिए ये चीज़ तो अनइमेजिनेबल है कि वो अपनी शादी से बाहर निकल पाएँगे या अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल के आपके संग यूनियन में आ पाएँ। तो वो ये चीज़ तो करना ही नहीं चाहते हैं। एंड इस वजह से भी ना इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, नाराज़गी आ जाती है इनके मन में, अगर आप इनकी प्राइवेट लाइफ़ में ज़्यादा घुसने की कोशिश करते हो या इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश करते हो। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनको ना बहुत ज़्यादा टेंशन्स रहती है कि इनके बारे में ना लोग क्या बातें कर रहे हैं। एंड लोगों को ना जब आप दोनों साथ होते हो, मिलते हो या आप दोनों के कोई भी प्लान्स बनते हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है आप दोनों की प्राइवेट लाइफ़ के बारे में जानने की। सो ट्विन फ्लेम्स ना यू पीपल शाइन, जब आप दोनों चमकते हो ना एक-दूसरे के साथ या आप दोनों के मुँह पे वो जो स्माइल आती है एक-दूसरे की आवाज़ सुन के, तो लोग चकित हो जाते हैं, मतलब हैरान हो जाते हैं कि इनका ऐसा कैसा रिलेशनशिप है, ये दोनों का मन एक दूसरे के संग लग कैसे रहा है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ जेलसी ऑल्सो, पीपल थिंक कि इन दोनों को ना और किसी की जरूरत ही नहीं है। तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना वो अपने आप में बहुत कंप्लीट फील करते हैं एंड आप दोनों को किसी की जरूरत नहीं है, आपको तो बिल्कुल ही किसी की जरूरत नहीं है। आप सोचते हो कि एक ही मुझे ऐसा पर्सन चाहिए मेरी लाइफ में जिसके संग मेरा बॉन्ड स्ट्रांग रहे एंड इसके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए, एंड आप उस पर्सन के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हो। बट आपके पर्सन है कि वो उनको सब बाकी चीजें भी मैटर करती हैं। आप दोनों के बारे में ना यहाँ पे मैंने देख पा रही हूँ कि ना बहुत ज्यादा गॉसिप होती है एंड गॉसिप इन अ नेगेटिव वे। आई डोंट नो व्हाई, बट लोग आप दोनों के बॉन्ड से, आप दोनों की पार्टनरशिप से ना बहुत ज्यादा जलते हैं। यू बोथ आर लाइक पावर कपल्स। तो आपके पर्सन के भी इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ना इस रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा जेलसी होती है। एंड कुछ ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर के इर्द गिर्द, जो आपके पार्टनर के ऊपर ना बहुत ज्यादा स्पाई करते हैं, नजर रखते हैं। एंड उनको हमेशा ये जानना होता है कि इनके और आपके बीच में क्या हो रहा है, तो वहां से तो नेगेटिविटी आ ही रही है। एंड दूसरी चीज ये कि आपके पार्टनर इनको कट ऑफ करने की जरूरत इनको लगती है नहीं। अब मैं दूसरी चीज ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ऐसे फैमिली से आते हैं जहाँ पे ना एक लेगेसी फॉलो होती है, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस एंड सोशल ऑब्लिगेशंस फॉलो होते हैं। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है या कुछ ऐसा फाइनेंशियल गेन है इनको मिलने वाला है अपने परिवार की तरफ से। एंड इनके ऊपर ना बहुत ज्यादा दबाव दिया जाता है कि तुमको ना परिवार का नाम रोशन करना है, हम सबको संभालना है, हमको लाइफ में आगे लेके जाना है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, फैमिली बॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
आपके पार्टनर को कुछ चल के आने वाले समय में बहुत गेन्स होने वाले हैं फाइनेंशियल, तो अबंडेंस आने वाली है। एंड इन चीज़ों को लेके ना ये बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा सीरियस है। ये सोचते हैं कि मैं अपना राइट नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी दुनिया नहीं छोड़ सकता हूँ, तो मैं इस रिलेशनशिप के लिए मैं क्या कमिटमेंट दूँ, मैं क्या ही बोलूँ तुमको। तो आपके पार्टनर ना आपको बार-बार यही कहते होंगे कि छोड़ दो, अभी क्या बताऊँ मैं तुमको, क्या समझाऊँ मैं तुमको, तुम नहीं समझोगी। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, ही इज़ इन अ सेल्फ ट्रैप। योर ट्विन फ्लेम इज़ नॉट विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ दिस ट्रैप। उन्होंने खुद के लिए ही बहुत सारी बंदिशें क्रिएट करके रखी हुई हैं, एंड इन चीज़ों के पीछे जो ये भाग रहे हैं, इनको आफ्टर अ व्हाइल इनको ये रियलाइज होगा कि ये चीज़ें मेरे को ज़रूरत थी ही नहीं, मुझे जो मेरी ट्विन फ्लेम थी मुझे सिर्फ वो ही चाहिए थी। तो आपके पार्टनर की ये जर्नी है अवेकनिंग की, ट्रांसफॉर्मेशन की। दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ कि यू आर रियली रियली इन लव विथ योर पर्सन, यू आर वेरी एक्साइटेड। मतलब मैं यहाँ पे लिटरली एक ऐसी फेमिनिन की एनर्जी को देख पा रही हूँ जो अपने ट्विन फ्लेम को मिलने के बाद इतनी हैप्पी थी ना कि मतलब वो लिटरली नाच रही थी। तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि यू फील कि जैसा मूवीज में होता है ना वैसा आपकी लाइफ में चल रहा है, एंड यू आर सो हैप्पी टू हैव हिम इन योर लाइफ कि यू आर कंप्लीटली अनकंडीशनल। आप सोचती हैं कि चाहे कुछ हो जाए, दुनिया की इधर की उधर हो जाए, मैं हर चीज कर दूंगी इस पर्सन को पाने के लिए। दैट इज द काइंड ऑफ अनकंडीशनल फीलिंग यू हैव फॉर हिम, एंड योर पर्सन इज नॉट अनकंडीशनल। सो ये भी एक जर्नी है कि उनको आपको अनकंडीशनल लव देना एंड अपने फियर्स को फेस करना पड़ेगा आने वाले समय में। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना अब आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलने वाली है, लोग इनको एप्रिशिएट करेंगे। धीरे-धीरे करके आप देखेंगे कि लोगों का नज़रिया भी बदलता जा रहा है आप दोनों को लेके। जितना आपको ऑपोज़िशन पहले था, उतना ऑपोज़िशन नहीं होगा, एंड ये पॉसिबल इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप और आपके पार्टनर 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी पे आ रहे हो। आई डोंट नो अगर आप इस चीज़ में बिलीव करती हो कि नहीं। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो यू आर ऑलरेडी मैरिड टू योर ट्विन फ्लेम इन द 5D वर्ल्ड। आपकी ऑलरेडी विवाह, लग्न और शादी हो चुकी है आसमानों में। सिर्फ धरती में, रियलिटी में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आने वाले समय में आपको महसूस होगा कि आप दोनों के बीच में ना स्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, एंड आपका प्यार ना आपकी शर्तों से बहुत आगे निकल चुका होगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब ना शादी करना है, या मुझे कमिटमेंट चाहिए, या मुझे इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है। आप ना अपने सब वो ज़िदें ना छोड़ देंगे, एंड आप उसको भी पार कर जाएँगे, एंड आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मेरे को कुछ भी नहीं जानना। मतलब मुझे पता है कि ये मेरे पर्सन है, एंड मैं हर एक सवाल को मतलब अपनी लाइफ से निकाल फेंकूँगी अगर मुझे सिर्फ़ इसका प्यार मिल जाए। इतना ज़्यादा अनकंडीशनल एनर्जी में आप दोनों आने वाले हो। यहाँ पे एक यूनियन की एनर्जी आने वाली है। आप दोनों अनकंडीशनल होके एक दूसरे को स्वीकार रहे हो, एंड यू सी दिस 4 ऑफ वांड्स इज सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। आप दोनों की एनर्जी यूनियन में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि और कौन सी ऐसी सच्चाइयां हैं जो आपके ट्विन फ्लेम महसूस करते हैं आपके लिए। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। सो ऐसा नहीं है कि जब आप कंप्लेन्स करती हो या जब आपको तकलीफ होती है तो आपके पर्सन को रियलाइजेशन नहीं है। योर डिवाइन मैस्कुलिन इज अ वेरी वेरी लॉजिकल पर्सन, एंड इनको मालूम है कि मैं किस तरीके से अपनी ट्विन फ्लेम को परेशान कर रहा हूँ, एंड उसको कितने सवाल जवाब होते हैं, उसको कितनी क्यूरियोसिटी होती है मेरे लिए। एंड उनको महसूस होता है कि आप ना कितनी दीवानगी रखती हो इनके लिए, एंड इन्होंने ना आपको इस जर्नी में बहुत ज़्यादा पेन दिया है, आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी हैं सैक्रिफाइस करने के लिए, या आपको उन्होंने अपने से दूर बना के रखा कि भई मेरी लाइफ में तुम ज़्यादा घुसो मत, ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना क्योंकि आगे जाके इस रास्ते में कुछ नहीं रखा है, तुम हर्ट होने वाली हो। तो आपके पर्सन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है क्योंकि आप इतनी अनकंडीशनल रही हो इनके संग, तो जब ये आईना देखते हैं ना तो इनको एक्चुअली में महसूस होता है कि भई इस पर्सन ने मेरे लिए इतना कुछ किया है ना, एंड मैं उसको सिर्फ़ बदले में दूरियाँ देता हूँ या मैं उसको इग्नोर करता हूँ। तो इस चीज़ का आपके ट्विन फ्लेम को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है। एंड वो कभी-कभार सोचते हैं कि मतलब मैं अपनी पर्सन को ना लेट गो कर दूँ। मैं उसको कहूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी सँभालो, तुम आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ, मेरे बारे में मत सोचो। बट इनसे हो ही नहीं पाता, ये आपको लेट गो कर ही नहीं पाते हैं। ये आपको बार-बार कहेंगे कि तुम अपनी लाइफ़ में आगे जाओ, एंड हमारा यूनियन नहीं हो पाएगा, बट इमोशनल लेवल पे ये आपको कभी भी लेट गो करते ही नहीं हैं।
आप दोनों के बीच में कितने भी सेपरेशंस आ जाएं, कितने भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस हो जाए, ये बार बार आपकी तरफ मुड़ के आने ही वाले हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आपके पर्सन एडमिट कर रहे हैं, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, मैं तुमको अलाउ नहीं कर सकता हूँ मेरे नजदीक आने के लिए। कुछ बहुत ही ज्यादा सोशली फॉरबिडन है, आप दोनों का रिलेशनशिप यूनियन में नहीं आ सकता है। एंड इस चीज को आपके पर्सन ने ना मतलब घोट घोट के पी लिया है कि हम दोनों यूनियन में नहीं आ सकते हैं, एंड ये आपको रिलेशनशिप में रहते हैं एंड आपको सिर्फ यही कन्विंस करते रहते हैं कि हम दोनों का यूनियन नहीं हो सकता है। एंड आपके पर्सन को ना आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप चाहती हो एक यूनियन वाली एनर्जी, आप दोनों अलाइंड रहें, आपके पर्सन रियलिटी में आप दोनों के लिए एक दुनिया क्रिएट कर दे, एंड वो पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो आपके पर्सन ना आपको कहते हैं कि तुम ना ये जिदें छोड़ दो, अगर तुमको मेरे संग रहना है, मेरे संग लाइफ में आगे बढ़ना है, तो मेरे से कभी भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। यहाँ पे फेमिनिन की मुझे जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं जो चाहती है कि उसका एक फैमिली क्रिएट हो, जो एक यूनियन की एनर्जी में आए एंड इनकी लाइफ में और कोई ना हो। तो ऐसी सरेंडर की एनर्जी आपके डिवाइन मैस्कुलिन में अभी नहीं है। उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिनको पार करना पड़ेगा। एंड दिस पर्सन ना ये अपने आप को तो ऐसे दिखाते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, सेल्फ सफिशिएंट हूँ एंड मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बट इन्होंने ना अपने आप को चीजों से खुशियां दे रखी है, गाड़ी से, बंगले से, एंड ये अपने आप को ऐसे ही सांत्वना देते रहते हैं कि मैं जो भी चाहता हूँ ना मैं लाइफ में पा सकता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ। तो ये जो इनका ईगो है ना कि मेरी हर एक खुशी मैं खरीद सकता हूँ, वो इनको कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत ज्यादा हर्ट देने वाली है, पेन देने वाली है। इस चीज की इनकी अवेकनिंग होगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है एंड कमर्शियल चीजों के पीछे और मस्तियों के पीछे भागते हैं। इनको ऐसा लगता है कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो लेट्स फाइंड आउट कि और कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, वो है फियर्स का कार्ड। आप ना आपका एग्रेशन बाहर आ जाता है जब आप वो चीजें देखती हैं जिस वजह से ये बैकआउट करते हैं, एंड आप ना सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से ना आपके पर्सन ट्रिगर हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाए। इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है कि आप दोनों के बीच में ना ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज्यादा रहती है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं एंड फिर गायब हो जाते हैं, एंड फिर वापस आते हैं एंड गायब हो जाते हैं, एंड आपको क्लियरली बोलते हैं कि तुम्हें तो मालूम होगा कि मेरी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कितने प्रेशर में जीता हूँ, तो ये चीजें होना एक्सपेक्टेड है। अगर तुमसे जम नहीं रहा है मेरे साथ रहना तो तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओ। एंड जब भी ये गायब होते हैं ना, मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं आपके दिल के, एंड आप एक एक पीस को उठाते हो, अपने आप को हील करते हो, एंड जैसे ही आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ने लगती हो तो ये फिर वापस प्रकट हो जाते हैं आपकी लाइफ में। तो आपको यूनिवर्स यही साइन दे रहा है कि इट इज अ रफ रोड फॉर यू। आने वाले समय में ना बहुत ज्यादा अड़चने आने वाली हैं, बहुत मुश्किल रास्ता होने वाला है, एंड इसमें आपको खुद के ऊपर ही आप भरोसा कर सकते हो, आपको खुद के दम पे ही लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड यू हैव टू डिसाइड कि वेदर इट इज वर्थ गोइंग फॉरवर्ड और नॉट, कि आप इस रिलेशनशिप में, इस रास्ते पे आप आगे बढ़ना चाहती हो या आप एक नया रास्ता पकड़ के अपनी जिंदगी को संभालना चाहती हो। क्योंकि बहुत क्लियर इंडिकेशंस यहाँ पे आ रही हैं कि ये अपनी सिचुएशंस चेंज नहीं करने वाले हैं, ये अपनी लाइफ को ही संभालेंगे और बटोर के रखेंगे, सेफगार्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे खुद की एनर्जी एंड खुद की लाइफ और अपनी इमेज को। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये जो जर्नी है, या तो आप इसमें जी लोगे या फिर आप इस रिलेशनशिप में और कॉम्प्लिकेशंस में आने वाले समय में और अटकती जाओगी। आई होप गॉड गिव्स यू स्ट्रेंथ, गॉड गिव्स यू पीस, स्टे ऑलवेज हैप्पी। हर हर महादेव।